अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 7। कि वो पहले हमने ये बताना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं जो कि लेस देन हो गए 1000, वो पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल बाय 7 मतलब 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल बाय 11, divisible by both 7 and 11, divisible by neither 7 nor 11। both मतलब दोनों से, neither either either 7 और 11, या वो 7 से डिवाइड होंगे या वो 11 से, neither nor मतलब ना ही 7 से होंगे ना ही 11 से। डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 11, कि 7 से डिविजिबल बाय हो लेकिन 11 से नहीं हो। डिविजिबल बाय एग्जैक्टली वन ऑफ 7 एंड 11, मतलब कि एग्जैक्टली इनमें से किसी एक से वो डिविजिबल बाय होंगे। ठीक है जी। तो ए पार्ट जो है उसको करते हैं। तो ए पार्ट में कि डिविजिबल बाय 7, टोटल जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 1000, टोटल हमारे पास टोटल इंटीजर्स जो आ रहे हैं वो 1000 है। लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 7। ए जो है आपके पास सेट है इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल बाय 7। तो ए मॉड इज इक्वल है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट फंक्शन यूज करना है, मतलब कि आपने यहाँ पे कट ऑफ कर देना है, जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे वो आपने नहीं लिखना है। 142 आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन डिविजिबल बाय। अब नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 11, एज इट इज जैसे हमने डिविजिबल बाय 7 किया उसी तरह से हमने इसको डिवाइड करना है, तो 90 आ गया। नेक्स्ट है अब आपके पास है डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11, के जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। जब दोनों का केस आना है तो आपने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। जैसे कि टोटल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100 इज इक्वल टू 100। लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। ए जो है आपके पास सेट है इंटीजर्स का जो कि डिविजिबल बाय 7, एंड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 11। बी सेट जो है आपके पास इंटीजर्स जो है डिविजिबल बाय है 11। नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11, जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जो कि दोनों ही मतलब 7 से भी डिविजिबल बाय है 11 से भी डिविजिबल बाय है, वो क्या होंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड आ रहा है मतलब दोनों। एंड के लिए हमेशा इंटरसेक्शन का वर्ड यूज होगा और जो और होगा उसके लिए यूनियन का वर्ड यूज होगा। ये हम डिटेल में आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो a intersection b is equal है number of integers divisible by LCM of 7 and 11। LCM हम दोनों का लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो इज इक्वल आएगा 77। तो 1000 डिवाइडेड बाय 77 इज इक्वल है 12। बी ऑप्शन है आपके पास कि डिविजिबल बाय आइदर 7 और 11, कि या तो वो डिविजिबल बाय होंगे 7 से या वो 11 से, मतलब दोनों से भी हो सकते हैं, आइदर है या वो 7 से या वो 11 से। अब जब और का केस आएगा तो हमने यूनियन की टर्म यूज करनी है। टोटल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 लेट ए बी द पॉजिटिव सेट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7। ए जो आपके पास सेट है वो इंटीजर्स का है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि डिविजिबल बाय होंगे 7, और बी जो सेट है डिविजिबल बाय 11 है, एंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय आइदर 7 और 11। ये आपके पास क्या होगा ए यूनियन बी। अब आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं टर्म्स लिखे हो क्या है आपके पास ए, जब ये डिविजिबल बाय 7 है वो भी नंबर मौजूद है, और जब ये डिविजिबल बाय 11 है वो भी आपके पास बी में आंसर मौजूद है। जब ये दोनों से डिविजिबल बाय है वो भी हमने प्रूव कर लिए। तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास गिवन है, तो आपको जैसे हमने ये प्रिंसिपल ऊपर यूज किया है, ए यूनियन बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन की टर्म्स, तो ये आपने इनमें से माइनस करके इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेनी। अब नेक्स्ट जो है देखिए उसको हम दूसरे मेथड से करेंगे कि डिविजिबल बाय नाइदर 7 नॉर 11, कि वो डिविजिबल बाय ना ही वो 7 हो और ना ही वो 11 हो, दोनों ही ना हो। तो इसका हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। देखिए आपके पास हमारे पास था ए यूनियन बी, हमने फाइंड किया है। तो ए यूनियन बी ये वो तमाम आ रहे हैं जो कि 7 से भी डिविजिबल बाय हैं और 11 से भी हैं और दोनों से भी हैं। नाइटर के केस में हमें वो नंबर चाहिए जो ना 7 से हो ना 11 से ना दोनों से। तो हमने देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जब कंप्लीमेंट को कॉमन किया तो ए यूनियन बी मीन के कंप्लीमेंट क्या होता है आपका यूनिट माइनस दिस। सिंपली आपका जो ए कंप्लीमेंट है सिंपली अगर हम देखें तो वो क्या होता है यू माइनस ए। यहाँ पर यूनिट टोटल क्या है, यहाँ पर यूनिट जो है वो 1000 है, और हमारे पास जो टर्म आ रही है हमने फाइंड क्या करनी है कि ना ही नाइदर वो 7 से हो नॉर वो 11 से।
मतलब दोनों के कंप्लीमेंट में देखें, ना ही वो ए में, जैसे अगर ए में है तो वो 7 है, 7 से डिविजिबल बाय, अगर वो ए कंप्लीमेंट में है मतलब वो 7 से डिविजिबल बाय नहीं है। अगर वो बी में है तो मतलब कि वो बी से डिविजिबल बाय है, 11 से डिविजिबल बाय है तो वो बी में है। अगर बी कंप्लीमेंट में मतलब कि वो इसके डिविजिबल बाय नहीं है, तो इन दोनों का जो कॉमन आ रहा है उसमें भी वो टर्म नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, जी मैं वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर लेट कर लें ए है, ये आपके पास बी है ए, और ये आपके पास है बी। ए जो है वो सारे हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, बी वो सारे हैं जो डिविजिबल बाय 11 है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये जो सेंटर में थोड़े से कॉमन आ ये टोटल है। अब ये सारा पार्ट जो है ये ए कंप्लीमेंट है, और ये जो सारा पार्ट है ये बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब आपने देखे हमने बताने वो हैं जो कि ना ही 7 से होंगे ना ही वो 11 से होंगे, तो सिंपली हमने कंप्लीमेंट का प्रिंसिपल यूज किया है। तो ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट हमने कर लिया, तो 1 यूनिट हमारे पास u माइनस दिस, जब हम कंप्लीमेंट लेंगे क्या आएगा, u माइनस ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर था ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इस तरह से आपकी टर्म आ गई है। तो u हमारे पास यूनिट है 1000, और ये वैल्यू आपने यहाँ से, ये वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया, हमने इसको पुट किया, तो ये वो नंबर्स हैं जो ना ये 7 से डिविजिबल बाय है ना ही ये 11 से हैं और ना ये दोनों से, ठीक है। और जी डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 11, ये डिविजिबल बाय 7 होंगे लेकिन 11 नहीं होंगे। तो अब हमारे पास देखिए डिविजिबल बाय 7 और 11 वाली टर्म आती है। सेम यहाँ पे भी ऊपर वाली ही लॉजिक यूज करें जो डी में यूज की है, कि आपके पास यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 नंबर्स कौन से हैं, पहले तो वो देखते हैं। डिविजिबल बाय 7 जो है वो 142 है हमारे पास जो गिवन है। अब इनमें जो नॉट डिविजिबल बाय 11, जो 11 से डिविजिबल बाय ना हो, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे वो नंबर्स निकाल देने हैं। जो दोनों में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, वो भी हमने फाइंड किया, वो 12 आ रहा है, देखिए वो भी हमने ऊपर फाइंड किया है। ये हमने ये भी ऊपर फाइंड किया हुआ है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो भी हमने निकाल देने हैं, मतलब कि ए में से जो दोनों में कॉमन आएंगे वो हमने निकाल दिए, जो 11 के साथ कॉमन आ रहे हैं वो निकल। इसी तरह से अगला जो जी पार्ट है उसमें क्या है कि डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11, कि वो डिविजिबल बाय होंगे एग्जैक्टली 7 एंड 11, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली 1 ऑफ 7 एंड 11 मीन्स दोज इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 11। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो 11 से नहीं होगा, और डिविजिबल बाय 11 बट नॉट 7, तो अगर वो 11 से डिविजिबल बाय है तो 7 से नहीं होगा। थस वी हैव टू फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब वो 11 से डिविजिबल बाय नहीं होगा, ए कंप्लीमेंट मतलब वो 7 से डिविजिबल बाय नहीं होगा लेकिन 11 से वो डिविजिबल बाय है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों को आपने सिंपली फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया फॉर्मूला यूज किया है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, मतलब कि जो आपके पास ए इंटरसेक्शन होगा बी का कंप्लीमेंट लेंगे, तो हम जी जी पार्ट से देखिए यहाँ से हम कर रहे थे, तो आपके पास जब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, मतलब कि जो बी है उसमें से वो जो सारे कॉमन टर्म्स है वो निकल जाएंगे, जब हमारे पास ये दूसरी टर्म का ऊपर हमें आंसर मिला हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, कि लेट s इज इक्वल है 1 2 3 सो ऑन 500, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन s विच आर डिविजिबल बाय 2 3 और 5। ये नंबर्स डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2 3 एंड 5, एंड 5 मतलब कि सबका इंटरसेक्शन है, डिविजिबल बाय नन ऑफ 2 3 एंड 5 मतलब कि ये इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, यूनियन मतलब और मतलब यूनियन। अब आते हैं जी इसकी स्टेटमेंट पे, पहले हम सारे डिविजिबल बाय फाइंड कर लेते हैं, बाद में करते हैं इसको कंटिन्यू। Here we will use the inclusion exclusive rule along with the bracket function, which means the greatest integer not greater than x. Let a be the set of integers divisible by 2, and b be the set of integers divisible by 3, and c be the set of the integers divisible by 5. तो a b and c आपने वैल्यूज फाइंड कर ली, अब हमने इनके कॉमन्स फाइंड कर लेने हैं। देखें
जब हमने 2 का इंटरसेक्शन लिया तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किया आगे। सिमिलरली 2 एंड 5 ये भी हमारे पास निकल आएगा। सिमिलरली 3 एंड 5 को भी, अब सिमिलरली हमने तीनों का भी इंटरसेक्शन ले लिया। ये सारी वैल्यूज हमने पहले निकाली। अब देखिए, अब स्टार्ट जो है, स्टार्ट हमें क्या कहा गया, डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 और 5 है, और मीन यहाँ पर इन सब का यूनियन आएगा। जहां पर भी क्लास और होगा मतलब सबका यूनियन है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इस तरह से होगा। अब आपके पास प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास प्रिंसिपल में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल है ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसे इन्होंने आपको क्वेश्चन में करके बताया, सोल्यूशन में उन्होंने पहले आपको सारी टर्म्स के आंसर्स निकाल दिए हैं। पहले हमने सारी टर्म्स के आंसर्स निकाल लिए, फिर हमने फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन की है। कोई जरूरी नहीं कि आपने इसी को फॉलो करना है, आप पहले फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद आप सारी टर्म्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले फॉर्मूला लिख लें कि आपका ये क्वेश्चन है, इस तरह से हमने जाना है। उसके बाद फॉर्मूले को लिखने के बाद इसमें जो वैल्यूज होंगी ना, वो हम बाद में फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर डालें। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 3 एंड 5 के तीनों के तीनों जो है ना वो डिविजिबल बाय होंगे। यहाँ पर एंड का वर्ड यूज किया गया है, तो एंड मीन इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। एज अभी आपको वही हिंट दे दिया गया, एज इंटरसेक्शन जो है वो स्टैंड फॉर एंड और यू स्टैंड फॉर और। जहां पर भी और है तो आपका यूनियन आएगा, और जहां पर भी एंड है तो आपका इंटरसेक्शन आएगा। सो इन दिस केस वी सी दैट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज गिवन एज, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो ये होगा जी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय नन ऑफ 2, 3 और 5 के जो 2, 3 और 5 तीनों के यूनियन से जो आएगी ना टर्म वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कौन सी चाहिए, जो कि इनके अलावा होंगी। देखें, नन नहीं होनी चाहिए, नॉन, जैसे नॉन जीरो टर्म आती है, नॉन ऑफ 2, 3 एंड 5, 2, 3 और 5 की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा होनी चाहिए। हाउएवर वी ऑब्जर्व दैट इन द पार्ट ए the number of integers which are either divisible by 2 or by 3 or by 5 कि जो जो नंबर्स जो है वो इन तीनों से और से आ रहे हैं, मतलब इनके यूनियन से आ रहे हैं, वो कौन से नंबर्स हैं, वो हमारे पास है 366, और जो टोटल नंबर है वो हमारे पास 500 इंटीजर्स हैं। टोटल इंटीजर्स आर 500। तो here hence the integer which are divisible by none of this are given below, ये आपको गिवन आ, तो हमने टोटल में से उसको 5 फाइंड माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट हम कल करेंगे स्टार्ट। अल्लाह हाफिज।